बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से अपने बैंक अकाउंट्स क्रिएट करके कंट्रा एंट्री की मदद से डिपॉजिट्स जो है वो करवा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंटर बैंक ट्रांजैक्शन किस तरह करते हैं। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है व्यूअर्स? जब आप एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर करते हैं तो हम उसे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। व्यूअर्स, देखते हैं कि हम टैली में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन किस तरह करते हैं। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने दो बैंक अकाउंट्स क्रिएट किए थे। एक हमारा बैंक HBL का अकाउंट है और एक बैंक अल्फला का अकाउंट है। और पिछली वीडियो में हमने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए थे अपने कैश में से अपने HBL के अकाउंट में। और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने HBL के अकाउंट से कुछ फंड्स ट्रांसफर करूं बैंक अल्फला के अंदर। तो मैं उसके लिए वाउचर एंट्री की मदद से व्यूअर्स, मैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग वाउचर की मदद से मैं ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो वाउचर टाइप है वो कंट्रा ही सिलेक्टेड है और मुझे कंट्रा एंट्री ही करनी है बेसिकली। तो मैं अकाउंट में यहाँ पर मुझे पहला अकाउंट जो इंसर्ट करना है व्यूअर्स, वो अकाउंट है जिसमें मैं पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, यानी बैंक अल्फला का अकाउंट। तो व्यूअर्स, मैं बैंक अल्फला के अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दूसरा अकाउंट मुझे वो सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट में से मैं पैसे या डिपॉजिट जो है ट्रांसफर करना चाहता हूँ, जो कि मेरा HBL का अकाउंट है। तो व्यूअर्स, अमाउंट के तौर पर मैं 25,000 रुपीज़ जो है वो मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं 25,000 एंटर किए और इसके बाद व्यूअर्स में नरेशन जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नरेशन आ रही है वो चेक नंबर आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की नरेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है या इंटरनेट बैंक फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं तो मैं इंटरनेट फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर नरेशन के तौर पर लिख देता हूँ। इसे एंटर करता हूँ व्यूअर और यस कर देता हूँ इसे। और व्यूअर्स, अब मैं जाके बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे बैंक अकाउंट्स में दोनों में 25,000 का बैलेंस मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए व्यूअर्स, मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाके डिस्प्ले को क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स यहाँ से मैं अपनी अकाउंट बुक्स को क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स यहाँ से मैं लेजर्स को सिलेक्ट करता हूँ। लेजर्स में व्यूअर्स हमारे पास तमाम लेजर्स, हमारे बैंक अल्फला का लेजर भी मौजूद है और बैंक अल हबीब का आपका HBL का भी। तो मैं बैंक अल्फला के लेजर पर जब क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर 25,000 रुपीज़ डेबिट के तौर पर मौजूद है और वाउचर नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि ये वाउचर नंबर 2 हमने जो है वो रिकॉर्ड किया था। और पार्टिकुलर्स में आ रहा है हबीब बैंक मुल्तान, यानी मेरे हबीब बैंक मुल्तान में से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं व्यूअर्स मेरे बैंक अल्फला के अकाउंट में। व्यूअर्स, इसी तरह से आप अगर जाकर चेक करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो HBL का अकाउंट है वहाँ पे 25,000 क्रेडिट हो चुके हैं। देखिए, पहली एंट्री में यहाँ पे 50,000 डेबिट हुआ था और उसके बाद दूसरी एंट्री में हमने चूँकि 25,000 जो है वो क्रेडिट किया और यहाँ पर नरेशन में यहाँ पे जो पार्टिकुलर्स में बैंक अल्फला का अकाउंट आ रहा है, क्योंकि बेसिकली बैंक अल्फला के अकाउंट में हमने फंड्स ट्रांसफ़र किए थे। व्यूअर्स, इसका मतलब है कि हमारी ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन कामयाबी से रिकॉर्ड हो चुकी है और ये अब मतलूबा लेजर्स में और मतलूबा रिपोर्ट्स पे अपना इम्पैक्ट भी डाल चुकी है। और व्यूअर्स, इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो मैं कंट्रा एंट्री की मदद से आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं समटाइम हमें फंड्स जो हैं वो विड्रॉल करवाने पड़ते हैं, निकलवाने पड़ते हैं। ऑफिस में कैश रखने के लिए हमें बैंक अकाउंट से कुछ फंड्स जो है वो विड्रॉ करवाने पड़ते हैं। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं व्यूअर्स? उसके लिए भी मुझे अकाउंटिंग वाउचर ही डालना होगा और यहाँ पे भी मुझे कंट्रा का ही वाउचर जो डालना होगा। और आप देखिए कि कंट्रा नंबर 3, यानी एक सीक्वेंस से जो है वो वाउचर नंबर जो है वो चलते चले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे जिस अकाउंट को मैंने डेबिट करना है, चूँकि मैंने कैश को डेबिट करना है तो मैं इसलिए कैश को सिलेक्ट करता हूँ। कैश का ऑलरेडी बैलेंस व्यूअर्स मेरे पास 4,50,000 है और मैं चाहता हूँ कि बैंक अल्फला से मैं 10,000 रुपये विड्रॉ करवा लूँ। तो मैं यहाँ पे बैंक अल्फला को सिलेक्ट करता हूँ क्रेडिट के तौर पे और व्यूअर्स 10,000 की अमाउंट में इंसर्ट करता हूँ और इसको अगेन एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे नरेशन में लिख देता हूँ व्यूअर्स, विड्रू फॉर ऑफिस यूज़। और इसको एंटर करता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, हमारा ये वाउचर भी रिकॉर्ड हो चुका है और इसका इम्पैक्ट हम एक मरतबा देख लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स में क्या हमारे लेजर्स अकॉर्डिंगली अपडेट हो चुके हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ से अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से व्यूअर्स मैं लेजर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कैश के लेजर को भी देखूंगा और बैंक अल्फला के लेजर को भी देखूंगा। तो मैं पहले बैंक अल्फला के लेजर को देखता हूँ व्यूअर्स। आप देखिए कि बैंक अल्फला का इस वक्त जो क्लोजिंग बैलेंस, इस वक्त करंट बैलेंस है वो 15,000 है, क्योंकि 25,000 हमने HBL से हबीब बैंक से जो है वो ट्रांसफ़र किया था और उसमें से 10,000 जो है वो हम कैश के तौर पर विड्रॉ करवा चुके हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हमारा कैश का लेजर भी डेफिनेटली अपडेट हो चुका है। मैं कैश के लेजर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिएगा 50,000 पहले हमारे पास थे, 5 लाख से
हमने कारोबार का आगाज़ किया था, कैपिटल की वजह से ये डेबिट हुआ था कैश। फिर 50,000 हमने HBL में यानी हैबीब बैंक में हमने ट्रांसफ़र किए थे, और फिर 10,000 रुपये बैंक अल्फला से हमने विड्रॉ करवाए। तो इस वक्त 4,60,000 रुपये हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट बैलेंस है व्यूअर्स। इसका मतलब है कि हमारी तमाम ट्रांजैक्शन अपने मतलूबा जो है वो अकाउंट्स को और लेजर्स को प्रॉपर्ली अफेक्ट कर रही हैं। और व्यूअर्स एक और छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है हमारा कैश या बैंक बुक्स, कैश या बैंक बुक्स। व्यूअर्स ये एक अलग से, आप अगर इंडिविजुअली लेजर्स को नहीं देखना चाहते, आप एक ही साथ डिटेल देखना चाहते हैं कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आपके पास जो कैश का अकाउंट है उसमें इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ अकाउंट बुक्स में से कैश बैंक बुक को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैश इन हैंड इस वक्त आपके पास 4,60,000 रुपये है, और बैंक अकाउंट्स में आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें एक में 15,000 और दूसरे में 25,000 रुपीज़ आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कंट्रा एंट्री की मदद से किस तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरह से हम विड्रॉल करवा सकते हैं बैंक में से।